हेलो फ्रेंड्स, साइंस जीवन में आपका स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप घर पे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आपको 9th 11th 12th 4 क्लास का बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। तो आज मैं 12th क्लास का बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लास 12 का। इसके पहले इसका 2 पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट आज शुरू करना है। अलैंगिक जनन चल रहा था। अलैंगिक जनन की विधि चल रहा था, जिसमें मुख्य रूप से 4 तरह का विधि होता है। तो उसमें से 3 विधि पढ़ चुके थे, मुकुलन, कायिक-रोधन और द्विखंडन या विखंडन, ये पढ़ चुके थे। अब पढ़ना है बीजाणु जनन। नेक्स्ट पॉइंट, तो क्लास शुरू करते हैं। एक पॉइंट आपका है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन ये होता क्या है? ये भी एक तरह का जनन की क्रिया ही होता है। तो इसका डेफिनेशन ऐसा होता है, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज परिपक्व हो जाने पर वातावरण में मिल जाते हैं और बीजांड का निर्माण करते हैं। बीजांड का निर्माण करते हैं, बीजाणु जनन कहलाते हैं। बीजाणु जनन कहलाते हैं। इसका डेफिनेशन होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वातावरण में मिल जाते हैं। वो परिपक्व जब होंगे, तब परिपक्व होने का मतलब वो पूरी तरह से कम्प्लीटली हो जाते हैं। तब उसके बाद वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, वातावरण में नीचे झड़ जाते हैं, वो वातावरण में मिल जाते हैं। और उसी से क्या होता है, बीजांड का निर्माण होता है। वही प्रक्रिया आपका कहलाती है बीजाणु जनन। एग्जाम्पल में इसको अच्छी तरह से सरसों के फूल, गुड़हल के फूल, इससे बहुत अच्छी तरह से होता है। इस अलैंगिक जनन विधि जो होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई देता है। सरसों के फूल में, गुड़हल के फूल में ये बीजाणु जनन दिखाई देता है, स्पोरोजेनेसिस दिखाई देता है। तो अलैंगिक जनन का पॉइंट खत्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक खत्म हो चुका, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे जाने से पहले हम जानेंगे कि अलैंगिक जनन क्या है। थोड़ा सा डिफिनेशन उसका रिपीट करता हूँ मैं, फिर आते हैं इस पॉइंट पे। इसका डिफिनेशन होता है अलैंगिक जनन का, कि उसमें डिफिनेशन बताए थे, हम लिखवाए थे इसके पहले पार्ट में, कि वैसा जनन, अलैंगिक जनन वैसा जनन है जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है, एक व्यष्टि भाग लेता है, वो कहलाता है आपका अलैंगिक जनन। और उसमें किसी अंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वातावरण से ही वो क्या करते हैं, वातावरण में उसमें कोई ना कोई मतलब वो विशेष छिद्र होता है, छिद्र के माध्यम से या अपने शरीर के माध्यम से क्या करते हैं, वो अपने जनन की क्रिया कर लेते हैं। अलैंगिक जनन कहलाता है, वो सिर्फ एक जनक से ही होता है, कोई एक जनक भाग लेता है उस जनक में। और इसमें क्या है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाम से पता चलेगा लैंगिक जनन। तो इसमें होता क्या, इसके डेफिनेशन जानते हैं। ये वैसा जनन है, इसका 3 डेफिनेशन मैं बताऊंगा। वैसा जनन जिसमें 2 व्यष्टि भाग लेते हैं, या जिसमें नर और मादा, नर और मादा की जरूरत होती है, या
जिस क्रिया में या जिस क्रिया में जनन के लिए अंग की जरूरत होती है, यह संपन्न प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। एग्जाम्पल, मनुष्य, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, इसका डेफिनेशन में लिखा हूँ 3 तरीके से लिखा हूँ, जिसमें वैसा जनन जिसमें 2 व्यष्टि भाग लेते हैं। जो व्यष्टि भाग लेते हैं, जनक कोई कहा जाता है, माता पिता हो गए, वो व्यष्टि कहलाते हैं। या जिसमें नर और मादा क्या करते हैं, भाग लेते हैं। या जिस जनन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए किसी अंग की जरूरत होती है, किसी खास अंग की जरूरत होती है, वो कहलाते हैं आपका लैंगिक जनन। तो क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में मनुष्य, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, बंदर, कुत्ता, बिल्ली यूटीसी लिखा है, यानी बहुकोशिकीय जीव, लगभग जितने बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, लैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन उसमें कुछ पौधे भी होते हैं बहुकोशिकीय, जिसमें कोशिका की संख्या ज़्यादा होती है, वो भी क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, उसको भी जानेंगे। तो ये क्या हो गया, लैंगिक जनन का डेफिनेशन हो चुका। इसमें नर मादा भाग लेंगे, 2 व्यष्टि भाग लेगा, एक से नहीं। और एक चीज़ है ये, जब लैंगिक जनन होने की प्रक्रिया शुरू होगी, जब लैंगिक जनन होगा तो लैंगिक जनन से नहीं होगा। इसके लिए होता क्या है, एक एज तक जाना पड़ता है। जाते हैं, उसको बताते हैं आगे कैसे एज तक जाना पड़ता है, इसमें जीव क्या करते हैं। बचपन से तो होगा नहीं, इसके लिए एक निश्चित अवस्था चाहिए, एक निश्चित अवस्था चाहिए। तो पूरा मैं मिटा देता हूँ। इसका डेफिनेशन आगे है, पहले चेंज करके होगा। इस प्रक्रिया में जीवों को एक निश्चित अवस्था या अवधि तक पहुंचना पड़ता है, जिसमें वो इस प्रक्रिया में जीवों को वृद्धि कर एक निश्चित अवस्था या अवधि तक पहुंचना पड़ता है, जिसमें जीव परिपक्व होकर जनन की क्रिया करने में सामर्थ्य है। हो सकते हैं। होता क्या है, इसमें जनन की क्रिया करने में समर्थ होते हैं। इस प्रक्रिया में जीव जो होते हैं, लैंगिक जनन में जीव जो होते हैं, उसको एक निश्चित अवस्था तक जाना पड़ता है वृद्धि करके। ऐसे तो निश्चित अवस्था में जाएंगे नहीं, निश्चित अवधि में जाएंगे नहीं, तो वो एक वृद्धि करके क्या करते हैं, एक निश्चित एज में जाते हैं, एज तक पहुँचते हैं, निश्चित अवस्था तक पहुँचते हैं। और वहाँ पे क्या होते हैं, जीव परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व होने के बाद उसमें लैंगिक जनन की क्रिया करने का क्रिया संपन्न होने लगती है, समर्थ हो जाते हैं। इस अवस्था को कहा किया जाता है, इस अवस्था को कहा जाता है जीवों में वृद्धि की इस अवस्था को जीवों में वृद्धि के इस
अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। तथा पौधे में यह अवस्था कायिक प्रवस्था कहलाती है। कायिक प्रवस्था कहलाती है। तथा पौधे में इस प्रकार का जनन जो होता है वो पुष्पन कहलाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें लैंगिक जनन होता है तो वो पुष्पन कहलाता है। यहीं पे जनन कहलाएगा लैंगिक जनन, लेकिन उसमें पौधे में अगर होता है तो वो पुष्पन कहलाता है। तो देखिए इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। जीव में जो ये एक अवस्था में वृद्धि कर रहे हैं, एक समय हो रहा है ना, उस समय को कहा जाता है किशोरावस्था। और पौधे में तथा पौधों में इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, इसी अवस्था को कायिक प्रवस्था कहा जाता है। अब किशोरावस्था शुरू होता है तो बॉयज में कितना होता है, बॉयज में और गर्ल्स में 11 वर्ष से शुरू होता है। 11 से 13 इसका एज रखा गया है अभी फिलहाल के लिए किशोरावस्था में पहुंचने के लिए। वातावरण के कारण पहले जो था ना, पहले 16 से 18 वर्ष था, 16 से 18 वर्ष, लेकिन अभी 11 से 13 वर्ष माना जाता है। कुछ वक्त के बाद वातावरण जैसे दूषित होते जा रहा है, कुछ वक्त बाद वो 9 से 11 हो जाएगा। और वाइज में क्या है, वाइज में अभी फिलहाल में 16 से 18 है, इसके पहले ये 28 से 21 हुआ करता था। वातावरण के दूषित होने के कारण वातावरण इतना दूषित हो गया, प्रदूषित, ये जो जनन है ना डिपेंड करता है वातावरण पे, क्योंकि किशोरावस्था जो पहुंचेंगे तो उसी पे डिपेंड करता है वातावरण पे। जन्म की प्रक्रिया मुख्य रूप से वातावरण पे, मनुष्य का पोषण जो होता है, शरीर में पोषण जो होता है उस पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो ये अवस्था जो होता है ना, इसमें किशोरावस्था में वाइज इस समय प्रेजेंट जो है वो 16 से 18 वर्ष में पहुँचते हैं, और गर्ल्स किशोरावस्था में 11 से 13 वर्ष तक पहुँचते हैं। एक पहले 16 से 18 था और ये पहले 18 से 21 वर्ष था, लेकिन अभी वो क्या हो गया, चेंज हो चुका है, आगे भी चेंज हो गया वातावरण के दूषित के कारण। तो इस अवस्था को, ये कुछ पॉइंट थे लैंगिक जनन के। अब आते हैं इसमें, इसके बाद से पुष्पन पे आता है। एक वर्ड आया था आपके पास पुष्पन। पुष्पन क्या है, तो पौधों में इस तरह की जो प्रक्रिया होती है या पौधे में जन्म हो जाता है पूरा, तो वहाँ पे पुष्प क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। उस प्रक्रिया को पुष्पन कहा जाता है। तो पुष्पन कहा जाता है, तो आइए पढ़ते हैं एकांतर। पुष्पन है तो वो है क्या, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आपका है एकांतर पुष्पन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एकांतर पुष्पन। एकांतर का मतलब क्या होता है, अकेले। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एकांतर पुष्पन। सिंगल फ्लोरिंग, सिंगल फ्लोरिंग या मोनो फ्लोरिंग भी कह सकते हैं। मोनो होता है एकांत का, सिंगल फ्लोरिंग एकांतर पुष्पन। ये होता क्या है, तो देखिए बहुत से पौधे ऐसे होते हैं ना, इसे पुष्पन की प्रक्रिया, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं कि हर साल में 2 बार भी उसमें पुष्प आ जाए, लेकिन बहुत से पौधे ऐसे होते हैं कि जिसमें पुष्प उसके जीवन काल में मात्र एक बार ही आता है, केवल एक बार पुष्प केवल एक बार ही होगा। पुष्पन की प्रक्रिया जो होगी ना सिर्फ एक बार होगी, तो वो कहलाते हैं एकांतर पुष्पन। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें साल में 2 साल या फिर 1 साल पे, हर 1 साल क्या होता है, पुष्पन की प्रक्रिया होती रहती है, पुष्प आते रहता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें मात्र एक बार होता है। इसका डेफिनेशन ऐसे होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पुष्पन की प्रक्रिया केवल एक बार होती है। इसलिए इसे
एकांतर पुष्पन कहा जाता है, इसलिए इसे एकांतर पुष्पन कहा जाता है। एकांतर का मतलब एक, केवल एक बार ही इसमें जिस पौधे में केवल एक बार पुष्पन की प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं एकांतर पुष्पन कहा जाता है। इसी में एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा आम का पेड़, आम का पेड़ जो बड़े बड़े जो होते हैं, बट वृक्ष, बट वृक्ष माने बरगद, बरगद को ही बट वृक्ष कहा जाता है। बट वृक्ष, जामुन, यानी बड़े बड़े जो पौधे होते हैं जो ज्यादा दिन तक जीवित रहते हैं, जामुन, एटीसी। ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में, जीवन का मतलब जब से जन्म लेते हैं तब से वो अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही पुष्पन कर पाते हैं, मात्र एक बार, केवल एक बार ही करेंगे। जैसे हैमे झिल्ली जो होता है ना, वो मात्र एक बार टूटता है, उसके बाद उसका निर्माण नहीं होता। हैमे झिल्ली क्या है नेक्स्ट में पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे। तो ये बट वृक्ष, बरगद, जामुन, आम का पेड़, ये जितने होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये एकांतर पुष्पन कहलाते हैं। इसमें एकांतर पुष्पन होता है। ठीक है, क्लियर हुआ।